का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। इस साल में दूसरा महीना चल रहा है। परमेश्वर अभी तक हमको चलाए, धन्यवाद। हम अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये वचन को आशीर्वाद कीजिए, सुनने वालों को आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर, छुपाकर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज परमेश्वर दिया हुआ वचन है नीति वचन 14 अध्याय, नीति वचन चैप्टर 14 और वर्स 26-27। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को चरण स्थान मिलता है। नीति वचन वाला कहते हैं जो यहोवा को भय मानता है, वो यहोवा जुना करार में, अभी नया करार में जीसस यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को भय मानता है उसको दृढ़ भरोसा होता है। ये दृढ़ भरोसा कैसा आता है? आज इंसान अपने अपने मन में बिजनेस करता है, पढ़ाई करते हैं, मैं ऐसा होगा। अभी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे विषय है, क्या है, मैं बड़ा बनकर ऐसा होगा, ऐसा होएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत सारे। लेकिन ये सब इसके पीछे में कौन रहना चाहिए? परमेश्वर रहना चाहिए, यहोवा रहना चाहिए, यीशु मसीह रहना चाहिए। तभी हमको इधर नीति वचन वाला कहता है दृढ़ भरोसा होता है, एकदम स्ट्रांग भरोसा। जो यहोवा को भरोसा करता है उसको दिल में एकदम स्ट्रांग विश्वास होता है, कर मैं परमेश्वर मेरे को आशीष करेगा, परमेश्वर मेरा परिवार को आशीष करेगा। यानी दृढ़ भरोसा। जो परमेश्वर का भय मानता है उसको ही दृढ़ भरोसा होता है। भरोसा होता है, क्या भरोसा? मैं मेरा जिंदगी में कैसा ही मैं आशीर्वाद पाऊंगा, मैं अच्छा रहूंगा। तो और भी उसका नीचे लिखा है और उसके पुत्रों को चरण स्थान मिलता है। नीति वचन वाला कहता है जो यहोवा को भरोसा करता है उसको भी आशीर्वाद मिलेगा और उसके बच्चों को भी आशीर्वाद मिलेगा। मैं जब 8वीं पढ़ता था, 8th स्टैंडर्ड में, मेरा फ्रेंड और हम दोनों एक सच्चा संभव मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि ये जो वचन के अनुसार परिवार आशीर्वाद पाएंगे, पिता भी आशीर्वाद पाएगा, पुत्र भी आशीर्वाद पाएगा, क्योंकि चरण स्थान लिखा है। और मैं बचपन में था और मेरा दोस्त 8वीं में पढ़ता था, तो हम दोनों ट्यूशन खत्म होने के बाद हम एक जगह में जाने के लिए रोड क्रॉस किया और मैं एक जगह में रोड क्रॉस करके चला गया और मेरा दोस्त दूसरे जगह में रोड क्रॉस किया, उसको टैक्सी वाले ने उड़ा दिया। इधर नीति वचन वाला कहता है उनकी जो यहोवा को भरोसा करता है उसको दृढ़, यहोवा को भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को चरण स्थान मिलता है। उस पुत्रों को आशीर्वाद मिलता है, चरण स्थान रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए कुछ भी एक स्थान मिलता है, वो अच्छा है। लेकिन मेरे जो दोस्त है एक्सीडेंट में टैक्सी वाले ने उसको उड़ा दिया और बॉडी के अंदर वो जो क्या बोलते हैं उनको हिल गया, हार्ट हिल गया, अंत में वो बच्चा मर गया। मेरे साथ वो पढ़ता था और मैं दूसरी जगह क्रॉस किया और दूसरी जगह क्रॉस किया, टैक्सी वाला उड़ा दिया। उस लड़का को चरण स्थान नहीं मिला। तो इधर परमेश्वर वचन का ये कहते हैं जो यहोवा को भय मानता है उसको दृढ़ भरोसा मिलता है, और उतना ही नहीं है, उसको पुत्र को चरण स्थान मिलता है। यानी चरण स्थान, अपने को चरण स्थान बड़ा विषय है। पढ़ाई में चरण स्थान चाहिए, रहने के लिए चाहिए,
जीवन बिताने के लिए चाहिए, वो किधर से मिलता है? यीशु मसीह से मिलता है। आप यीशु मसीह को भय मानिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। दूसरा 27 वचन, वही अधिकार, नीति वचन 14 अध्याय और वर्ष 27 ऐसा कहता है, यहोवा को भय मानना जीवन का सोता है। ये जो सोता ऐसा है, ये आत्मिक सोता है और इंसान को भी सोता है। सोता में पानी आता है, उसमें जानवर पानी पीता है, इंसान पानी पीता है, पूरे घाव पानी पीता है, वो सोता है। बहुत सारे सोता रहते हैं। वो जिधर बारिश अच्छा गिरता है 3 महीना 4 महीना, बाकी 8 महीना उसमें पानी रहता है सोता में। तो वैसा ही इधर नीति वचन वाला कहते जा रहा है, यहोवा का जो भय मानता है वो जीवन का सोता है। इस संसार में हमको जीवन बिताने के लिए हमको एक सोता है, वो सारे आशीर्वाद उसमें से आता है, बल्कि पानी नहीं है। उसको हमको जो चाहिए वो आशीर्वाद उधर से आता है। सिर्फ आप और मैं क्या करना चाहिए? जीसस का भय मानना चाहिए। भय क्या होता है? जब बच्चा रोड क्रॉस करता है कुछ भी डर नहीं होता, उसको हार मारते हैं, वो डरता ही नहीं है। तो ये निडर है। ये लोग ऐसा नहीं रहना चाहिए। बड़े भी है, वो लोग भी भय नहीं मानता है। क्या भय नहीं मानता है? सामने वाले को इज्जत करना चाहिए, सामने वालों को सही तरह से रखना चाहिए। मैं अकेला ही जीवन बिताने, मैं अकेला ही खुश रहूंगा, मेरे परिवार अकेला ही अच्छा आनंद बितागे कर पवित्र शास्त्र नहीं कहता है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? सामने वालों भी अच्छा रहना चाहिए, उसको हम कुछ हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हम जिधर रहते हैं स्टेट में, देश में, तो इधर क्या कहता है? यहोवा का जो भय मानने वाला इंसान है वो सामने वाले से भी अच्छा रिश्ता रखता है। वही जो मेन है। आप किससे अच्छा रिश्ता रखते हैं? यहोवा को भय मानने वाला सबसे रिश्ता अच्छा रहता है, लेकिन बाहर मुंह से नहीं। मुंह से सब लोग अच्छा बात करते हैं, लेकिन हृदय में बहुत विरोध रखता है। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा का भय मानता है हृदय के अंदर भी अच्छा रहता है, सामने वाले से अच्छा रिश्ता रखता है। हम और भजन संगीता में हम देखेंगे तो भजन संगीता 128 में, भजन संगीता 128 में हम देखेंगे तो इधर भी लिखा है, क्यों ही धन्य है हर एक जो यहोवा को भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उधर लिखा है यहोवा को भय मानने वाले को दृढ़ हृदय मिलेगा। ये हृदय कैसा मिलता है? उसके मार्ग में चलते समय में। 128 भजन संगीता में लिखा है, भय मानता है और उसका मार्गों पर चलता है। उनके मार्गों में हर रोज चलना चाहिए। हम क्रिश्चियन हैं, हमारा डैडी क्रिश्चियन है, हमारा दादा क्रिश्चियन है, ऐसा बोलने में कुछ फर्क नहीं। हमारा जो दादा दादी है वो लोग अच्छा परमेश्वर का भय माना, और मेरा डैडी परमेश्वर का भय माना, और मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। मेरा लड़का परमेश्वर को, लड़की परमेश्वर को भय मानना चाहिए। तो वही इस भजन संगीता वाला कहता है, भजन संगीता 128, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा को भय मानता है। यहोवा की जगह में जीसस के नाम डाल दीजिए। 128 भजन संगीता में दूसरा वचन कहता हूं, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो यहोवा को भय मानता है उसको भला ही होगा। प्रिय परमेश्वर के प्रजा, मेरे को भी कभी कभी अविश्वास होता है। मैं 30 साल इस सेवा में है, छोटे मोटे सेवा करते आऊं। अभी 3 साल में ये ऑनलाइन सेवा परमेश्वर करने के लिए कृपा किया। तो इधर मैं देखता हूँ भजन संगीता 128 में दूसरा वचन ऐसा कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। रोड में देखता हूँ एक जन कमाता है, वो दूसरे जन लेके जाता है। एक जन कमाता है, दूसरे जन ब्याज लेता है। एक जन कमाता है, उसको कमाई दूसरे जन के पास जाता है। लेकिन इधर भजन संगीता वाला साफ साफ कहता है, जो जीसस का भय मानता है उसके कमाई वो खुद खाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये वर्ड बहुत अहम है। तेरे को भला ही होगा। जो परमेश्वर का भय मानता है, हर रोज भय मानता है, उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भला ही होएगा। प्रिय परमेश्वर के प्रजा,
आपको भला होना चाहिए। परमेश्वर का भय मानिए, हर रोज भय मानिए। रोड में जाते समय, पढ़ते समय, धंधे में, काम में जाते समय किसी को आप क्या बोलेंगे, किसी को आप इज्जत कम मत दीजिए, सबको इज्जत दीजिए, क्योंकि वही परमेश्वर के भय है। परमेश्वर के भय ऐसा चीज है, हमको वो भला करेगा, हमारा कमाई को हम खाने के लिए पाएगा। तो इसके लिए जो परमेश्वर का भय मानता है वो बहुत सारे दीनता से रहता है। ऐसा बहुत सारे विषय बोलते जा सकते हैं। और भी तीसरा वचन हम पढ़ेंगे 128:3 में, तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री यानी अपनी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, पत्नी आपसे प्रेम रखेगी करके इधर लिखा है। घर के अंदर आपको प्रेम मिलेगा। परमेश्वर को भय मानते हैं तो आपकी जो वाइफ है आपसे प्रेम करेगा। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। पत्नी आशीर्वाद पाएगी और बच्चे भी आशीर्वाद पाएंगे। तेरी मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आपके बच्चों को भी परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे, पढ़ाई में, वो काम करते में उनको ज्ञान देगा, ऐसा करके भजन संहिता कहते हैं। आप परमेश्वर के भय मानेंगे, परमेश्वर के भय मानने वाला आराधना में जाएंगे, पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, डेली प्रेयर करेंगे, सामने वाले से सही रिश्ता रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर लिखा है जो परमेश्वर के रास्ता में सही चलता है उसके शत्रु उसके सामने समाधान से आएगा। तो इसके लिए परमेश्वर से भय मानिए, बहुत सारे आशीर्वाद है। नीति वचन में भी हम देखा, और भजन संहिता वाला कहता है, नीति वचन वाला बोला उसको चरण स्थान मिलेगा, दृढ़ हृदय मिलेगा। और इधर लिखा है आपके जो कमाई आप खाएंगे, आपके बच्चे को आशीर्वाद करेंगे और आपको भला ही होगा। 128 सैम और नीति वचन में आपसे कहा वो भी आप पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आपको भय मानना चाहिए, जीसस आपको भय मानना चाहिए। आपने हमको क्रिया किया, आपने हमको बनाया, आपने हमको अभी तक रक्षा किया, पालन पोषण किया, हमको याद किया। इसके लिए आपको भय मानना जरूरी है। आप बड़ा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, जी उठा परमेश्वर, आज भी जिंदा है। परमेश्वर के आपको भय मानने के लिए कृपा कीजिए, दृढ़ हृदय दीजिए, चरण स्थान दीजिए। और भजन संहिता में लिखा हुआ है भला ही होने के लिए आप कृपा कीजिए। जो सुनते हैं उनको भला ही होने दो, उनके कमाई उनको खाने दो। जिस ब्याज वाले को बीमारी को नहीं जाना चाहिए परमेश्वर, वैसा आशीष कीजिए। अभी कुछ बीमारी यीशु मसीह नाम से दूर जाओ, शैतान यीशु मसीह के नाम से दूर जाओ। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।